साथियों नमस्कार। आज 26 अगस्त का पावन दिवस है। आज महिला समानता दिवस, वुमेन इक्वलिटी डे अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो आज विशेषकर सारे महिला जगत को हमारी चैनल की तरफ से विशेष शुभकामनाएं व बधाई। साथ में आज जिनका पावन जन्मदिन है उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और व शुभकामनाएँ। महिला समानता दिवस पर के पावन उपलक्ष्य पर चमेली जास्मिन का पौधा आज रोपित किया गया, जिसमें देखिए सुंदर फ्लावर भी आ रहे हैं और इसकी भारतीय शास्त्रों में बड़ी दिव्यता के साथ इसके महत्व को दर्शाया गया है। चलिए आज वुमेन इक्वलिटी डे पर विश्व स्तर पर और भारत के स्तर की प्राचीनता से लेकर और आधुनिक स्तर तक चर्चा होगी। आप लोग ज़रूर सुनिए और प्रेरणात्मक चर्चा होगी। महिला सम्मान दिवस की अगर हम भारत में की प्राचीनता की बात करेंगे तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले विश्व पटल पर हम बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम महिला समानता दिवस की बात उठी थी न्यूजीलैंड में सन 1893 में 26 अगस्त को ही। ये कार्रवाई 26 अगस्त को ही हुई थी। न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिला समानता की बात उठी थी। इसके बाद फिर ये बात पहुंच गई अमेरिका में और अमेरिका में लगातार बहुत तगड़ा संघर्ष हुए महिलाओं के और कई बार विद्रोह हुआ, महिला संघर्ष हुआ बहुत तगड़ा। और फिर 1920 में 26 अगस्त को पहली बार महिला मतदान अधिकार 19वें संविधान संशोधन अमेरिका में हुआ संविधान का। उसके तहत पहली बार सम्मान और समानता का अधिकार वोटिंग का दिया गया। तब से पूरे यूरोपीय देशों में रसा में हमेशा संघर्ष होते रहे। रसा में जो परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन, वो भी महिला समस्या के कारण हुआ था। जार का जो परिवर्तन हुआ था और धीरे धीरे ये आवाज़ पूरे विश्व में आज प्रमुख रूप से पूरे विश्व में आच्छादित है। और इसके लिए वास्तव में सभी राष्ट्राध्यक्षों को और प्रधानमंत्रियों को बार बार सोचना चाहिए और समान अधिकार अवश्य प्रदान किए जाना चाहिए। भारत की प्राचीनता की अगर बात करें तो भारत में याज्ञवल्क्य ऋषि से जो पहला संवाद हुआ था वो गार्गी जी का हुआ था जनक जी के दरबार में। और याज्ञवल्क्य जी जीत गए थे, बैलों के ऊपर वार्ता चल रही थी। तब गार्गी जी ने सर्वप्रथम विरोध करते हुए कहा था कि नहीं, बिगड़ शास्त्रार्थ किए हुए हम बैलों को नहीं दे सकते। और फिर याज्ञवल्क्य जी का और गार्गी जी का शास्त्रार्थ हुआ था। इस गूढ़ विषय पे तथा महत्वपूर्ण विषय पे मैं अगर चर्चा करूंगा तो मैं दिन भर चर्चा करूंगा तो भी मैं समाधान नहीं कर पाऊंगा। मैं एक ऐसे प्रसंग से प्राचीनता और आधुनिकता दोनों में नारी महिला सम्मान के महत्व को एक छोटे से प्रसंग से या उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दिनांक 14 जून 2022 को श्री बागेश्वर धाम जो गढ़ा छतरपुर जनपद में मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ के जो प्रमुख श्री धीरेन्द्र शास्त्री साहब हैं महंत जी, और जो वहाँ के सर्वोसर्वा हैं इस समय, वो विशेष आमंत्रण पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे और उनको 2.5 मिनट बोलने का अवसर दिया गया था। उस 2.5 मिनट में वो उनको परमिशन प्राप्त हुई वहाँ के जो पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम के जो सांसद साहब थे गैरेथ थॉमस और एंड्रयू साहब के द्वारा, और वो 4 मिनट बोले। और 4 मिनट में उनसे प्रश्न किया गया था भारत में नारी और महिला के महत्व पर वो अपनी प्राचीनता से सिद्ध करें। ये बात शास्त्री जी को विशेष अनुरोध के साथ ये प्रश्न किया गया था। देखिए गुरुदेव श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कितना सुंदर जवाब दिया प्राचीनता को दर्शाते हुए कि हमारे इधर तो नारी और महिला का कितनी प्रधानता है कि भगवान राम का संबोधन बाद में होता है, पहले सीता राम होता है। भगवान कृष्ण का संबोधन बाद में होता है, पहले राधा कृष्ण होता है। नारायण विष्णु जी का संबोधन बाद में होता है, पहले लक्ष्मी नारायण होता है। और
भगवान शिव का संबोधन बाद में होता है, पहले गौरी शिव कहा जाता है। श्री बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस महान संबोधन के साथ ही पूरी पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट हर्ष ध्वनि से आच्छादित हो गई। हर्षोल्लास हुआ, उनका स्वागत हुआ और उनको सम्मान में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, संत शिरोमणि अवार्ड और यूरोप वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से उन्हें नवाजा गया, अलंकृत किया गया। ये एक संत के रूप में भारत भूमि की और भारत माता की एक विशेष जो है सफलता कही जाएगी। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत में याज्ञवल्क जी और गार्गी जी का जो डिबेट हुआ, जो शास्त्रार्थ हुआ, वो अद्वितीय है। इसके बाद लोपा मुद्रा महान महिलाएं हुई। फिर मध्यकाल में भारत में आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में जो हुए और श्री शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र जी का जो शास्त्रार्थ हुआ, उसकी जो रेफरी बनी थी वो मंडन मिश्र जी की पत्नी उभय भारती जी बनी थी। मतलब दो महान विद्वानों की निर्णायक रेफरी जो है बनी, तो वो भी महिला बनी थी और उभय भारती जी बनी थी निर्णायक। तो महिला की कितनी बड़ी प्रधानता भारतीय समाज में रही। अब आगे फिर मैं आपको श्री कालिदास जी के ऊपर ले चलता। श्री कालिदास जी और उनकी पत्नी विद्योत्मा जी का शास्त्रार्थ साहित्य जगत का एक अखंडनीय शास्त्रार्थ है और जिसके बाद से श्री कालिदास महानता की सीढ़ी पर विद्वान हो गए। परम ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी श्री कालिदास व विद्योत्मा जी का शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें श्री कालिदास जी ने विद्योत्मा जी को महान सम्मान से प्रस्फुटित किया था और उनके सम्मान और उनकी विद्वता को उच्चता प्रदान की थी। ये थे महान कालिदास जी का महान व्यक्तित्व है और महिला जगत को दी जाने वाली प्रधानता। भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण का यदि हम स्पष्ट रूप से महिला सशक्तिकरण, महिला समानता के संबंध में विवेचन करें तो भारत का जो मध्यकाल और भारत का जो मुगल काल चला तथा इसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर भारत में रहा, इस समयकाल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय और रूढ़िवादिता और कुरीतियों से भर दी गई और उनका पूरी तरह से दमन और शोषण किया गया तथा उनकी विकास और प्रगति की यात्रा पूरी तरह से कुंद हो गई तथा शैक्षणिक अवस्था 0% पर पहुंच गई तथा पर्दा प्रथा, बाल विवाह, डर और भय का माहौल पूरे समाज में इस समयकाल में व्याप्त रहा, जिसका असर आज भी भारत के समाज में स्त्री जगत और महिला समानता, इक्वलिटी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी भी जगह वो कलंक के रूप में देखने को मिल रहा है, जिसके लिए भारतीय महिलाएं लगातार संघर्ष कर रही हैं और अपनी प्रगति के शीर्ष बिंदु पर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण पूरी दुनिया के लिए वर्तमान समय में भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू द्रौपदी जी इस दुनिया के लिए महान ज्वलंत उदाहरण सामने के रूप में सामने आई हैं और वो पूरे विश्व के लिए आदरणीय और मोटिवेशनल तथा प्रासंगिक हैं कि वो एक विशेष जनजाति तथा विशेष दबे हुए स्थान की रहने वाली महिला हैं। अपने संघर्ष और अपने आत्मबल के आधार पर वह भारत के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति महामहिम के पद पर पहुंची हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक विशेष उदाहरण है। अमेरिका ऐसी महाशक्ति जो प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं और सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने आप को बताते हैं, वहाँ आज तक राष्ट्रपति पद के महान पद पर आज तक कोई महिला अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इससे स्पष्ट है कि पूरे यूरोप और अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों की लड़ाई महिला सशक्तिकरण के विषय में अभी भी अधूरी है और अविकसित है। महिला संघर्ष, महिला प्रेरणा और महिला उत्थान और चिंतन के लिए 26 अगस्त का दिन दुनिया के इतिहास में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और महत्व रखता
आया है। महिला सशक्तिकरण, महिला चेतना व महिला जागृति के लिए अभी बहुत सारे काम होना शेष है। समाज को एक स्वतंत्र और अच्छे चिंतन के साथ इस बृहद कार्य पर अपना पूरा योगदान देना चाहिए। हमारा चैनल विशेष रूप से वरीयता रूप से महिला समानता दिवस पर समस्त महिलाओं को शुभकामनाएं दे रहा है, साथ में उन्हें प्रेरणा और उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए बल भी प्रदान कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें और प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु के साथ सामयिक विषयों पर भी विशेष वार्ता करते रहें और एक विशेष जागरण का सिलसिला जारी रहे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।